तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आज छुट्टी का तीसरा दिन और मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं 9 यूरो टिकट। तो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जाने लगा हूँ। 9 यूरो का टिकट चेक हो जाएगा और मेरा पहला सफ़र 9 यूरो की टिकट पर दूसरी सिटी में। तो हम चूँकि दूसरे सिटी में सफ़र नहीं कर रहे, हमने सिर्फ जाना लाइप्ज़िग से थोड़ा सा बाहर, अपना स्टॉप देंगे लाइप्ज़िग ब्रेशरबान ऑफ दे आइलैंडबर्ग जाना हमने। तो ये हमें दिखा देगा ट्राम, ये आ रही है 16:51 पे और ये तकरीबन आधे घंटे में हमें वहाँ पहुँचा देगी। तो शुरू करते हैं यहाँ से सफ़र। यदि मेरी 9 यूरो टिकट फुल रेडी है सफ़र करने के लिए, नाम शाम लिख लिया हुआ है। तो अभी इसमें पहला सफ़र सिटी आउट ऑफ सिटी है जी, आइलैंडबर्ग का मेन स्टेशन। और छोटा सा ये कस्बा है, गांव कस्बा। ये इसका बहुत बड़ा पार्क है, ग्रीनरी यहाँ पे बेबा है। और यहाँ पे सिर्फ ये बसें चलती हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो सिर्फ ये बसें हैं। यहाँ पे ट्राम नहीं चलती, यहाँ अपनी ट्रांसपोर्टेशन साइकिल कार, यहाँ सिर्फ ये बसें। ये है जी आइलैंडबर्ग की मेन स्ट्रीट, जो कि इधर सिटी सेंटर को अटैच करती है। और ये राइट लेफ़्ट पे बिल्डिंग्स हैं। और गांव पर भी देख लें, ये गांव है, लेकिन यहाँ पर भी पैदल के लिए अलहदा ट्रैक और साइकिल वालों और गाड़ियों वालों के लिए अलहदा ट्रैक बना होता है। तो जब ये ट्रैक बने होते हैं तो आपके हादसे के चांस बड़े कम हो जाते हैं। तो थोड़ा दूर यहाँ से सिटी सेंटर है, वहाँ पे लगा हुआ मेला, आपको गांव, मेला और आइलैंडबर्ग तीनों इकट्ठा दिखा। सेंटर में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे घड़ी लगी हुई है बहुत बड़ी मेटल की। तो पता नहीं इसके अंदर मशीनरी कहाँ पे है, लेकिन ये टाइम पूरा एग्जैक्ट सही बता रही है। इसकी ये देखें मूवमेंट भी है, मूव भी हुई है 1 मिनट आगे हुआ। हाँ, ये लाइप्ज़िग का सिटी सेंटर है और आइलैंडबर्ग का, सॉरी आइलैंडबर्ग का। और ये सामने लिखा हुआ है जी लाइप्ज़िग। अगर आपने लाइप्ज़िग वापस जाना तो ये है, वो सामने लगा हुआ मेला और यहाँ पे कॉन्सर्ट होगा, ये स्टेज लगा हुआ है। तो ये शामों शाम काम शुरू हो जाएगा। और ये हमारे जवाद भाई हैं कंपनी, नासर भाई सोए हुए हैं, आज नशा किया हुआ उन्होंने। गाड़ियाँ खड़ी हैं हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए। पीछे रेड क्रॉस है और ये बच्चों के झूले लगे हुए हैं एक साइड पे, वो पीछे मार्केट है और यहाँ से मेले का आगाज़ हो जाता है, झूले लगे हुए हैं। ये सड़क जो है ये इन्होंने मुख्तस की हुई है कॉन्सर्ट के लिए, रात को कॉन्सर्ट होगा यहाँ पे। और ये देखें कैसी कैसी चीज़ें हैं यहाँ पे, झूले, बलून। वेलकम टू आइलैंडबर्ग। मुख्तलिफ कलर्स के जहाज़, एरोप्लेन, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं इसमें बैठ के। ये देखें यहाँ पे ओवरऑल कम्युनिटी है, पाकिस्तानी, इंडियंस, अरबी। तो यहाँ पे अब ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जर्मनों वाला, काफ़ी मिक्स कम्युनिटी हो गई है यहाँ पे। बच्चों को स्कूल से ही दिखाया और सिखाया जाता है। पुलिस का जो यहाँ हंगामी वागन का, उनके नंबर लिखे हुए हैं ऊपर। और बच्चों में क्रोशियस होती है कि हमने इसमें बैठना है। ये लगे हुए हैं जी खड़े होकर, निशाना लगाने वाले निशाना लगाएं। और 5 के 25 और इस तरह वो आगे उन्होंने लगाया हुआ है, जहाँ पे आपका लगे फिर आपको प्राइस मिलेगा। ये यहाँ पे डोनर शॉप हलाल है। मैंने ऑर्डर किया डोनर चिकन के साथ, तो काफ़ी टेस्टी है, यमी है। ये लाइव जर्मनी में रहते हुए ये बेहतरीन मील है आपका पेट फुल करने के लिए। So, nehmen wir hier das Bier ab, der Punktverein. Nochmal ein kleiner Nachschlag. Jetzt läuft's. Da war wahrscheinlich eine Fliege dazwischen. Die ist jetzt betrunken.
तो Jetzt läuft's. ये So, kommen Sie ruhig ran. Wir müssen das Fass leer kriegen. ये क्लब है, इन्होंने सबसे Ansonsten पहले haben wir abends zu viel zu tun dann. अपने अपने गिलास भरे हैं और ये पूरी आवाम के लिए फ्री है। Heute geht doch mal ein halbes Bier. Gucken, hier. Die Dame. Du sollst nicht so viel trinken, hat Mutti gesagt. जिन्होंने पीनी है लाइन बना ले। साथ साथ घुमा रहा है, साथ साथ ऊपर ले जा रहा है। बड़ा खतरनाक काम है यार। दोपहर में हम थोड़ा सा आए थे, लोग नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता रश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। Also Mutti schon mal nicht. So, wie sieht's mit Papa aus? ये जवाब मारेंगे ये निशाने, पैरामीटर उतार रहे हैं, एक उतारेंगे 2 पॉइंट हैं। जवाब चला दे यार। ओ उसको छू के गुजर गया लेकिन गिरा नहीं। इसकी नाली डिंगी है, नाली टेढ़ी है। नहीं जवाब का दूसरा निशाना, जवाब गिरा दे, 2 पॉइंट है। नहीं ऊपर कार उसको ये लोड करेंगे, जवाब कार 98 लोड हो रही है। ओह यस yes yes जी हाँ हाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ओए होए होए बाबर भाई ठीक है बाबले पबजी खेलने का कुछ फायदा हुआ है आपको?
Das sind eigentlich 0 Punkte. Ja. Aber bei mir geht das einmal hinstehen und dann... Ja, ja, komplett. Eine Pyramide komplett, dann 2 Punkte. ये जवाब भाई Auf geht's. Jeder hat 5, jeder schießt auf sein eigenes Blatt. In jedem Kreis eine Reihe. Ist eine Schwelle. Jetzt runterklicken, weiter. Na dann, noch 3. Männer, auf geht's. 3 Treffer wollen wir sehen. Guck mal, die kommt schon nachts mit. Seid dabei, es lohnt sich hier mitzuspielen. 3 Treffer, 3 Treffer. Ja, sehr gut. Geht doch. Aber hier durch. Ich glaube, du guckst nur so drüber, ne? Mal durch. War auch nah. ये है आइलैंडबर्ग के गांव के पास है तकरीबन छोटी सी हाईवे और ये लेक और वो सिटी सेंटर जहाँ पे हम खड़े थे पहले वहाँ से थोड़ा सा आगे आए। ये देखें लेक, मछलियाँ भी पकड़ते हैं लोग यहाँ से। हमारी भी याद नहीं कुछ वो बस्ता हैं पुरानी यहाँ से, हम इस लेक के साथ साथ आगे जाके मैच खेलते थे। रोज़ यहाँ पर आकर बैठता था तो ये लोगों को देखता था फुटबॉल खेलते हुए, इसको कोई भी नहीं खिलाता था। फिर एक दिन किसी बंदे ने इसके हाथ में फुटबॉल रख दिया और ये तब से यहीं पे बैठा हुआ है। बेचारे को खेलने के लिए कोई जगह। ये देखें, ये स्काई डाइविंग की ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है इन्होंने और बच्चों और बड़ों को ट्रेनिंग करवाते हैं। ये सैंपल जिसको समझ नहीं आई वो देखें, ये बंदा ये लटका हुआ है ना, ये इसके पाँव के नीचे ये लगा के तो यहाँ से डाइव करते हैं। ये इनका ट्रेनिंग प्रोग्राम है और यहाँ पर बच्चों और बड़ों को बाकायदा प्रॉपर बराबरी की मिकदार पर मौके दिए जाते हैं। ये देखें, ये नीचे ये है घास टाइप प्लास्टिक लगी हुई है, बहुत ज़्यादा इसमें स्लिप नहीं होती। ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा है ये बड़ों के लिए और इसके बिल्कुल साथ ही ये बच्चों के लिए, यानी कि बच्चे जब प्लेयर बन जाएंगे ट्रेन होते तो फिर वहाँ पे चले जाएंगे, वो वहाँ से लगती है और यहाँ पे आके ये रुक जाता है। ये इनका नोटिस बोर्ड है जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, यानी कि ये देखें ट्रेनिंग टाइम्स लिखा हुआ है। मोन्टाग 15:30 का मतलब 3:30, 17 का मतलब 5 बजे तक। ये 12 के बाद जो काउंट करते हैं टाइम को वो 13, 14, 15 इस तरह काउंट करते हैं। ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक इनकी टाइमिंग लिखी हुई है। ये आगे इनके कोर्स हैं कि ये होता है और उसके अलावा अगर कोई टूर्नामेंट वगैरह आ जाए या इवेंट्स वगैरह आ जाएँ तो इस नोटिस बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं और ये फिर इस तरह यहाँ से ट्रेनिंग्स वगैरह होके। बहुत खूबसूरत इलाका आइलैंडबर्ग, थोड़े से पहाड़ हैं, टेंपल है बहुत बड़ा ज़बरदस्त पुराना और बाकी गांव हैं। तो आगे आगे देखिए, कुछ ना कुछ नया मिलेगा देखने को। तो ये देखें, मुल्कों में तरक्की जिन्होंने करनी हो या जिन्होंने सिखाना हो दिखाना हो दुनिया को, तो वो अपनी हर जनरेशन को कुछ ना कोई मौका ज़रूर देते हैं, पूरा मौका देते हैं अपनी एबिलिटी दिखाने का। तो इस तरह फिर चलता है अच्छी कौमों में। बहुत बड़ी पहाड़ी है, इस पर आने जाने के लिए बंदा यही सोचता है कि कहाँ से आया जाए। ये देखें, बहुत अच्छा सेटअप है मशीन के ज़रिए। ये तारें लगी हुई हैं, ये 1 बाय 1 नीचे आती हैं, वहाँ पर बंदा बैठता है, उसके ऊपर चलती चलती पे बैठ के तो फिर वो ऊपर ले जाती है। तो उतरना बैठना मुश्किल नहीं है। तो पूरे मौके फराहम किए हुए हैं इन्होंने अपनी आवाम को तरक्की की राह पर गामजन करने की। पुरानी है, जब हम पहली दफ़ा आए थे तो यहाँ पे इस बंदे ने तरह तरह के जानवर तोते वगैरह रखे थे, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ तो बंदा मर गया। यहाँ इसकी टेकर ख़त्म हो गई है, अंदर सिर्फ घास फूस और बाकी आती रह गई हैं। और ये ऊपर टेंपल जा रहे हैं हम टेंपल की तरफ। अगर तो रास्ता मिल गया तो दिखाते हैं आपका। गाँव है, छत पे सारी सोलर लगा हुआ है, बिजली की परवाह नहीं होती। ये जा रहे हैं हम, ऊंची सड़क है, टेंपल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो यही रास्ता हुआ
तो पहुंच ही जाएंगे टेंपल पे। तो कोशिश करता हूं टेंपल दिखाने की। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन पे हाथ मार दें। थैंक यू। नीचे से काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ने के बाद हम आए ऊपर। हमने सोचा था टेंपल की तरफ तो हम नहीं जा सके। तो ये चर्च आ गया इनका, पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर टॉप पे। इनके बादशाहों और मलकाओं की कब्रें हैं जो जंग के दौरान शहीद हो गए। ये सारे पड़े हुए हैं, ये सारे एक ही जंग में मारे गए बेचारे। ये इनका चर्च है सामने की तरफ से, काफ़ी ऊंचा और बड़ा। और ये इसकी मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ पर इसका नाम है जी क्रिश्चियन गेमाइंडे मार्टिन रिंकार्ट। यहाँ पे इवेंट वगैरह लग जाते हैं। तो ये इवेंट होंगे दुआए मगफरत और महफिल इनकी। और ये इस चर्च की हिस्ट्री है। ये बेर्ग किर्चेस्टाइन मारियन, ये वोल 940 आलस होल्स किसी अबाउट 940 में ये जो है ना वो पहले लकड़ी से बना था। फिर 1140 में ये पत्थरों से बना था। फिर 1516 से 1522 में उम्बाउस और शपेट गोटिशन हालन किर्चे में आ गई ये। फिर मार्टिन लूथर हट हियर मेरफाख गिप्रेडिस्ट, फिर 1809 ऑर्गल। तो ये इसकी सारी हिस्ट्री है। ये कब बना, फिर इसमें कौन आया। तो फिर 1863 के बाद फिर ये जूँ का त्यों है। ऊपर एंटर हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि टेंपल इधर ही है। तो ये देखें बहुत अच्छा रास्ता, खूबसूरत, ऐसा लगता है जिस तरह पुरानी इंग्लिश फिल्मों में एंटर हो रहा है बंदा। तो बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। ये टेंपल का नक्शा है। ये काफ़ी ऊंची जगह है इस गांव की। तो हम चलते चलाते पहुंच गए हैं। मुझे लगता था दूसरी जगह से होगा, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। ये टेंपल के बाद इन्होंने सारी ये जो बिल्डिंग्स हैं और ये जो घर हैं ये नए बनाए हैं। नॉर्मली ये घर लगते हैं, लेकिन ये सारी जो बिल्डिंग है ये टेंपल के ही है, सरवर सूख में है। यहाँ पर ऑफिसेज हैं और ये कुछ घर भी हैं। ये टेंपल की मेन बिल्डिंग है जो कि पूरे आइलैंडबर्ग से नज़र आती है, लेकिन झंडा ऊपर आगे नज़र आता है। ये जी आइलैंडबर्ग की सबसे ऊंची जगह जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ये टेंपल है। यहाँ से पूरा गाँव नज़र आता है नीचे, और बहुत ही अच्छा डेवलप गाँव है। इसको आप देखें तो हमारे शहरों को मात देता है। जिस तरह के हमारे बहुत ही एलीट क्लास जिनको हम बोलते हैं, इस्लामाबाद, कराची, उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर है पॉपुलेशन के हिसाब से, मैनेजमेंट के हिसाब से। ग्रीनरी चेक करें आप, और नीचे से लेक गुजरती है, ये सामने लेक है। और वो सामने अगर आप देख सकें तो सिटी सेंटर है जहाँ पे मैं पहले खड़ा था, जहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ है, झूले और लोग बहुत सारे। यानी कि सिटी सेंटर जो इस गाँव का है वो वाला है, और सारे लोग वहाँ पे जमा। वो सिटी सेंटर का जो इनका टेंपल है, चर्च हर जगह पे इनके मस्त है, मतलब हर जगह पे है। तो ये देख सकते हैं आप खूबसूरती इलाके की। सबसे ऊपर आके ये इनकी जगह जहाँ पे ये बैठते हैं, और काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है। सफाई देखें आप। और यहाँ पे बंदा जब नीचे से आता है तो वैसे ही थकन दूर हो जाती है। यहाँ से जब थोड़ी देर बैठता है यहाँ पे, तो इतनी सफाई में तो फिर क्या ही बात है। और अगर तो आप थोड़ी सी याशी करना चाहते हैं तो इस तरह आकर बैठें, बोतलें बीरें अपनी वोडका और रखें पास, और मज़े नशे करें। इस जगह पे आके तो जिस तरह के इमरान खान हमारे मुल्क में कहता था कि सियाहत को फ़रोग दूंगा, ये देखें गेस्ट हाउस बनाया हुआ है उन्होंने। और गेस्ट हाउस है बड़ा क्वालिटी का, मतलब इसमें वो नहीं है कि अंदर मक्खियाँ मच्छर बोल रहे हैं और आपको गेस्ट हाउस के नाम पे कमरा दे दिया जाता है, किराया ये वो। तो गेस्ट हाउस पे आप यहाँ पे कमरा बुक कर सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है कि आप कैसे कैसे पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, सारा कुछ ऑनलाइन बुक करें, पे करें, चाबी मिलेगी, आप यहाँ पे आकर स्टे कर सकते हैं नाइट, या जितने दिन अगर आप रहना चाहते हैं। टेंपल पे यूक्रेन का झंडा लगाया हुआ है उनसे यकजहती के लिए। ये दूसरी जगह से जो बाकी सिटी रह गया उसका सीन। ये देखें बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं अपने अपने नशे लेकर, तो यहाँ पे करते हैं एंजॉय। वाकई एंजॉय करने की जगह ये। आइलैंडबर्ग सिटी। तो यहाँ तक वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो ये था आइलैंडबर्ग सिटी का टूर। तो अगली वीडियो में दिखाता हूँ मैं आपको जो यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है और जो मेला लगा हुआ है शहर में, तो वो उसकी रौनक जो है वो शाम को बहाल होगी। हम आ गए थे यहाँ पर तकरीबन 5 बजे। तो गर्मियों में दिन यहाँ पर डूबता अराउंड अबाउट 9-10 बजे के बाद।
तो वेट कर रहे हैं हम, दिन डूबने का रौनक जो ही बढ़ती है तो फिर आपको दिखाता हूँ अगली झलकियाँ मेले की। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।